नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स टीचिंग टिप। आज हम बात करेंगे बच्चों को 7 डेज़ जो हैं, डेज़ ऑफ द वीक, वो किस तरीके से सिखाएं, उनकी सीक्वेंस कैसे याद कराएं बच्चे को, और उनके स्पेलिंग साथ साथ कैसे कराएं। तो ये 7 डेज़ की 7 वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप उनको अपने बच्चों के साथ ट्राई कर सकते हैं और वो ईजिली बच्चे डेज़ ऑफ द वीक उसमें सीख जाएंगे। पहला तो ये है कि सीक्वेंस सिखाने के लिए जो है कि आप राइम्स गाइए। बहुत सारी राइम्स आती हैं, आप बच्चे को टीवी पे दिखा सकते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे टू वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे टू सैटरडे, अगेन वी कम टू संडे। इस तरीके से बहुत सारी राइम्स आती हैं, आप वो करा सकते हैं। नहीं तो मैंने क्या करती हूँ, मैं इस तरीके से एक मैजी बनाया है। बच्चे को स्टार्ट करना है, स्टार्ट से वो रीड करेगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड अगेन कम टू संडे। इस तरह का मैंने अपने छत पे भी बना रखा है चौक से। आप कहीं भी बना सकते हैं और बच्चे को चलने को कह सकते हैं। संडे वो रिपीट करेगा बोलते हुए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगेन कम टू संडे। इस तरीके से बच्चे को सीक्वेंस याद हो जाएगी। ठीक है, ये हमें वीक में जो है 7 के 7 डेज़, ये बहुत अच्छा लगेगा। बच्चे को बहुत मज़ा आएगा जब वो फर्श पर ऐसे बना हुआ देखेगा और उस पर जंप करेगा तो उसे याद हो जाएगा सीक्वेंस। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है कि आप बच्चे को कलर करने को कह सकते हैं कुछ स्पेलिंग। जैसे मैंने ये इस तरीके से कुछ लाइन में लिखा है, इसमें संडे का स्पेलिंग बच्चे को हिंट दे सकते हैं ऊपर लिखकर संडे। आपको जो भी अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं संडे से रिलेटेड तो उनको कलर करना है। बच्चे को हाइलाइटर दे सकते हैं आप, तो SUNDAY संडे, और फिर इन सबको यहाँ पर बच्चे को इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब थर्सडे के लिए क्या है कि थ की साउंड एक साथ होती है, तो मैंने थ को एक साथ लिखा है। अस की साउंड एक साथ है तो अस को एक साथ लिखा है। इस तरीके से बच्चे को कलर करने को दे सकते हैं, थर्सडे, और फिर बच्चा यहाँ पर आराम से उसे देखकर लिख पाएगा थ र अ थर्सडे डे, थर्सडे। जैसे थर्सडे लिख दिया बच्चे ने। अब जब आप बच्चे को वेडनेसडे कराएंगे, वेडनेसडे में क्या है कि वो नस डे। अब इसमें जो वर्ड साइलेंट है बच्चे को हमेशा लिखते हुए बताना है कि वो लेकिन डी क्या है, साइलेंट। जब भी आप रीड करा रहे हैं वो नस डे, जैसे साउंड के साथ करा रहे हैं तो डी हमेशा बच्चे को याद दिलाना है कि ये क्या है, साइलेंट वर्ड है। वो नस डे, डी इज साइलेंट, डी इज साइलेंट। तो बच्चा जब भी लिखेगा तो उसको जब भी लिखवा रहे हैं आप प्रैक्टिस इस तरीके से वो डी साइलेंट, वेडनेसडे, DAY वेडनेसडे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 2 वर्कशीट हो गई हैं जिनसे बच्चे को ये कलर करके करा सकते हैं और ये सीक्वेंस याद कराने के लिए है। इसके बाद थर्ड वर्कशीट है कि बच्चे को मैच करना है। मैच करने के लिए किस तरीके से है कि जैसे कि कहीं भी मैंने अल्फ़ाबेट लिखा है, बीच में डे लिखा है, SUNDAY मैच हो गया। MON मॉन डे, TUESDAY। इस तरीके से बच्चा आराम से उसे जोड़ पाएगा। ये थर्ड डे के लिए वर्कशीट है, आप ये 4 से 5 बार बच्चे को करा सकते हैं। अब इसी को ही आप इस तरीके से क्लाउड्स में बना के दे सकते हैं कि एक सेंटर क्लाउड दे दिया डे में बच्चा कर सकता है अब सन डे, उसको मतलब उसको ब्लेंडिंग आ गई है, मॉन डे, ट्यूसडे। शीट पे चलते हैं। फिफ्थ वर्कशीट में आप सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ की स्पेलिंग याद कराने का कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करे, वो कम से कम लिखे। तो SUNDAY संडे, नेक्स्ट में SUN नेक्स्ट वो लिखेगा डे, फिर SUN, और डे को हमेशा एक साथ लिखने को कहिए ताकि उसे याद हो जाए डे, फिर SUNDAY। इसी तरीके से मंडे में भी एक एक लेटर को कम करते जाइए। बच्चे को जो भी स्पेलिंग करानी है सबसे अच्छा तरीका है, बहुत जल्दी याद हो जाता है। इसके बाद आप बीच में से मिस कर सकते हैं लेटर्स को, जैसे SUNDAY, MONDAY, TUES, ट्यूसडे। इस तरीके से बच्चे को आप 5th डे ये करा सकते हैं, 5th वर्कशीट ये करा सकते हैं। 6th वर्कशीट में क्या है कि आप जंबल वर्ड्स कराइए बच्चे को। जब स्पेलिंग अच्छे से मतलब 70 to 80% उसको जब 70 to 80% बच्चे को जब याद हो जाए
तब आप उसको जंबल वर्ड करने को दीजिए। तो यहाँ पर बच्चा लिखेगा SNDAY संडे, MON इन लेटर्स को देखेगा और वो पहचान लेगा। अगर बच्चे को स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सन को जंबल कर दिया और डे को एक साथ रहने दीजिए ताकि वो समझ सके, ठीक है। ज़्यादा लेटर्स में अगर बच्चा पजल हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं। बच्चे को पजल करना हमारा मोटो नहीं है, हमारा मोटो है बच्चे को अच्छे से सिखाना। 6 वर्कशीट ये हो गई है आपके साथ। 7th वर्कशीट में है, ये है वर्ड सर्च। बच्चे को वर्ड सर्च करना है, जैसे कि SUNDAY, इस तरीके से बच्चा सर्कल कर सकता है। MON, जहाँ भी M, जैसे वो वेडनेसडे, इस तरीके से बच्चे को बहुत सारे लेटर्स बनाकर दे सकते हैं, उसमें से ढूंढेगा बच्चा। ये बहुत टाइम पजलिंग है, बच्चे को टाइम बहुत लगाना पड़ता है इसमें, उसका दिमाग लगता है और वो सीख जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट जो आती है एक्टिविटी, वो क्या है कि बच्चे को आखिर में क्या करा रहे हैं कि मंडे के नेक्स्ट क्या होना चाहिए, फ्राइडे के नेक्स्ट क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से आप वर्कशीट बनाकर दे सकते हैं, बच्चे को वो लिख सकता है। अगर आपको इस तरह की वर्कशीट प्रिंटेबल चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं momsteachingindia@gmail.com पर। ये आप सबको प्रिंटेबल मिल जाएंगी। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। सारे गुड, वेरी गुड। वेडनेसडे, और ढूंढो। ये तो ट्यूसडे ढूंढो। ये तो ऐसे बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, ट्यूसडे ढूंढो अब। ट्यूसडे, DAY, वेरी गुड। बोलो, साथ साथ बोलो। गुड।